ठाकुर जी से कृपा मांग रहा है। क्यों? ये कृपा माने क्या होता है? और कृपा कौन करता है? कृपा माने परोपकार। दो होता है, एक स्वोपकार, एक परोपकार। स्वोपकार माने स्वार्थ, अपरार्थ। जितने जीव मायाबद्ध हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में, उनमें एक भी कृपा नहीं कर सकता। कोई भी कृपा नहीं कर सकता। और भगवान या भगवान को जो पा लेते हैं, वे कृपा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते, चाहे तो भी। अर्थात मायाबद्ध कृपा कर ही नहीं सकता। मायातीत और मायाधीश कृपा के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते। दोनों वाक्यों को नोट करो। अब आप पूछेंगे क्यों? इसलिए कि मायाबद्ध का एक स्वार्थ है, आनंद प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, दुख निवृत्ति। इसलिए जब तक आनंद प्राप्ति न हो जाएगी, तब तक वो दूसरे के लिए कुछ सोच ही नहीं सकता। हमारा मतलब हल हो, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो, हमको आनंद मिले। माँ चाहिए, बाप चाहिए, बेटा चाहिए, बीबी चाहिए, पति चाहिए, धन चाहिए, सामान चाहिए, अनंत ब्रह्मांड हमको चाहिए। क्यों? आनंद के लिए। यानी और सब तो चाहिए, केयर ऑफ है, एक स्वार्थ है, आनंद। क्योंकि वो आनंद का अंश है। इसका भी रीजन बताए दे रहे हैं। केवल आनंद चाहता है प्रत्येक जीव, क्योंकि वो आनंद का अंश है। चाहना पड़ेगा, और कुछ चाह ही नहीं सकता। आनंद के अलावा और क्या बचा जी? दुख। अब बस दो ही चीज है, आनंद, दुख। ब्रह्म, माया। रात, दिन। अंधकार, प्रकाश। तीसरी कोई चीज नहीं। अगर तीसरी कोई चीज आप सुने, पढ़े, तो इन्हीं दोनों के बाल बच्चे हैं। जैसे दुख। अब दुख कैसे मिलता है, क्यों मिलता है,
कितना कितना दुख होता है, लंबी लाइन है उसकी। ये आध्यात्मिक दुख, आधि दैविक दुख, आधि भौतिक दुख। अब आधि भौतिक में भी तमाम है, आध्यात्मिक में भी तमाम दुख है, अंबार है दुखों का। लेकिन वो सब दुख है एक शब्द में, जिसकी जननी है, माता जी हैं माया, यानी अज्ञान से। यानी अपने को हम भूल गए कि हम भगवान के नित्य दास हैं, आत्मा है, जीव है, भूल गए इसको। अपने को शरीर मान लिया। शरीर में भी पुरुष है, स्त्री है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, पंजाबी है, बंगाली है, अरे अनेक उपाधियां बटोर ली, तो दुख का भंडार मिल गया। ये जब सिकुड़ते 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 वहां पहुंच जाए कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं, तो ये जितने दुख हैं ये सब सिकुड़ के समाप्त हो जाए। लेकिन ये हंसी खेल नहीं है, तो बिना भगवत कृपा के माया नहीं जाएगी, और बिना माया गए कोई भी ये परिवार वाले माया के नहीं जाएंगे, एक भी। ये भोलेपन में लोग कहते हैं महाराज जी हमको गुस्सा बड़ा आता है। अच्छा, और सब ठीक है। अजी गुस्सा क्यों आता है मालूम है आपको? कामना की अपूर्ति में गुस्सा आता है। कोई कामना बना लो, वो नहीं पूरी हुई, गुस्सा आया। कोई कामना, छोटी छोटी कामनाएं भी। तो ये सब तो बीमारी कामना पर निर्भर है। और कामना वही एक आनंद। तो जब तक आनंद नहीं मिलेगा तब तक दूसरे को आनंद देने की बात सोचा नहीं जा सकता। इसलिए वो कोई कृपा नहीं कर सकता। अब तो आप लोग समझ गए होंगे रीजन, हम कृपा क्यों नहीं कर सकते, भगवान और संत ही कृपा क्यों करते हैं। इसका ये रीजन है, हमको आनंद दे दें, संत भगवान कोई भी, देखो फिर हम कृपा ही कृपा करेंगे, क्योंकि अपना तो कोई काम रहेगा नहीं। अपना काम और कुछ हो ही नहीं सकता। सारे काम आनंद के लिए होते हैं। देखो एक घड़ा होता है, उसको तालाब में, कुएं में, समुद्र में कहीं डुबो तो पहले बोलेगा भक 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 भक। जब भर गया तो चुप, अब नहीं बोलेगा, आप डुबोए रहिए उसको 1000 साल। परिपूर्ण हो गया तो आनंद मिल गया। अब अपना काम खत्म। अब या तो कुछ न करे और या तो दूसरे के लिए आनंद देने की बात सोचे करे, तो फालतू बैठे बोर होते हैं भगवान भी, संत भी। क्योंकि वो जिंदगी भर माने अनादिकाल से
करते रहे हैं कुछ न कुछ आनंद के लिए, तो करने की आदत है संतों की। और भगवान तो बहुत कुछ करते हैं, सृष्टि करते हैं तो उसके बाद फिर एक एक जीव के अनंत जन्मों के प्रत्येक कर्म को नोट करना, फल देना, तमाम काम। तो खाली बैठे तो बोर होता है आदमी, वो दूसरे के लिए करते हैं। तो आनंद जिसको मिल गया वो मायातीत हो गया, और जो आनंद स्वरूप है वो तो मायाधीश है ही है। तो ये दोनों तो कृपा ही करेंगे और कुछ कर ही नहीं सकते। कृपा माने क्या होता है? कृपा बहुत तरह की होती है। देना भी कृपा, छीनना भी कृपा। हाँ, देखो सुग्रीव को राज्य दे दिया, बाली को मार दिया, विभीषण को राज्य दे दिया। अरे अकारण बेचारा प्रहलाद भगवान का भक्त था, और भगवान कहते हैं वर मांगो बेटा। वो बड़ा चालाक था, नारद का शिष्य है वो। जब प्रहलाद मां के पेट में थे तो उस समय नारद जी ने उपदेश दिया था प्रहलाद की मां को, वो सब उसको याद था। तो नरसिंह भगवान ने जब मार मूर दिया हिरण्यकशिपु को, तो कहा कि बेटा वर मांगो। प्रहलाद ने कहा कि कुछ गड़बड़ है क्या इनका? हाँ हाँ, गुस्से में बुद्धि गड़बड़ हो जाती है सबकी, भगवान हो चाहे कोई हो। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अर्जुन ने को भगवान ने ये फिलॉसफी बताई थी कि जब आदमी हो, कोई हो, जब गुस्सा आता है तो बुद्धि समाप्त हो जाती है। फिर अच्छा बुरा ये नहीं कुछ निर्णय कर सकता, गलत फलत सब कर जाता है आदमी। बाद में जब गुस्सा शांत होता है तो सोचता है अरे यार मैंने बाप को डांट दिया, ये गलत किया, मैंने उसको मार दिया एक चपत, गलत किया हमने, उसको बेचारे को दुख हुआ, सोचता है आदमी। लेकिन गुस्से के समय अगर जगत गुरु का बाप भी कहे तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो, बाप का अपमान कर रहे हो, अरे तो क्या करें ये इसी लायक है, उस समय नहीं समझेगा वो। वो गुस्से में बुद्धि नहीं। तो प्रहलाद ने कहा महाराज हम तो आपके दास हैं, दास माने सेवा करने वाला, तो सेवा करने वाला तो कुछ मांगता नहीं है, तो देता है स्वामी को सुख। जो मांगे
वो फिर दास नहीं है। अहं त्वकामस त्वद भक्तस, मैं तो अकाम आपका भक्त हूं, निष्काम, कुछ नहीं मांगता। हा बड़ा फिलॉसफर है, हम ही को लेक्चर दे रहा है। अरे सब मांगते हैं रे, तू भी मांग। ये तो पीछे ही पड़ गए, मांग मांग मांग। अच्छा महाराज, आज्ञा है तो पालन करनी पड़ेगा। तो उसने ऐसा वर मांगा कि बोलती बंद हो गई भगवान की। उनने कहा कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु वृणे वरम, मैं ये वर मांगता हूं कि मांगने की बुद्धि ही न हो कभी। दो 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 वर देना पड़ेगा आपको। आपने कहा है जो मांगो देंगे। चुप हो गए ठाकुर जी, नृसिंह भगवान। उन्होंने कहा ठीक है मैं दे रहा हूं वर, लेकिन तू मेरा दास है ना, हाँ, तो मेरी बात तो तुझको माननी पड़ेगी। हाँ, अरे आपकी ये बात न मानेंगे तो किसकी मानेंगे। तो एक मनवंतर इस पृथ्वी पर राजा बनकर राज्य कर। हारा मर गए। एक मनवंतर एक गंदी पृथ्वी पर जो भगवत प्राप्ति कर चुका, दिव्यानंद प्रेमानंद पा चुका, उसको इस नरक की माइक जगत में एक मनवंतर माने 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष का एक मनवंतर होता है। सोचो आप लोग, इतने दिन तक इस पृथ्वी पर मरे हम और हम गोलोक न जा सके। आज्ञा के ऊपर नाक भौं से कोड़ना है तो नामा अपराध है। आज्ञा का मतलब सुनते ही विभोर हो जाए, वो दास है। वो सीधी उल्टी कोई भी आज्ञा हो, वो कृपा है। मैं ये बता रहा हूं कि कृपा उल्टी भी होती है। अब देखो ना, ये लक्ष्मण को साथ ले लिया, भरत से कहा यहीं रहो। भरत ने ये नहीं जवाब दिया कि उसको क्यों ले जा रहे हो, मैं भाई नहीं हूं तुम्हारा, तुम्हारे दर्शन से मैं वंचित रहूं इतने साल, ये तुम्हारा कौन सा न्याय है। हम लोग होते तो यही बोलते। सहर्ष खुशी से स्वीकार करे जो उल्टी आज्ञा भी, वो दास है, वो शिष्य है। तो देखो कृपा भगवान कर रहे हैं और सुग्रीव से कह रहे हैं राज्य करो। चुप। जिसको जो कुछ आज्ञा दे उसको पालन करना है। सब वानर महापुरुष थे, सब लोग कहीं रहो, खाली हनुमान जी साथ चलेंगे हमारे। अरे पूरा
अयोध्या महापुरुष था। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। वहां एक भी मायाबद्ध नहीं था, लेकिन सबको छोड़ के चले गए। अरे जो टॉप की आचार्य हैं प्रेम की, उन गोपियों को छोड़ के और चले गए नंबर 2 वाली स्त्रियों के पास द्वारिका में। सैकड़ों वर्ष रहे। वो तो चरण धूली चाहती हैं द्वारिका की स्त्रियां। कामया मह एतस्य श्रीमत्पादरज स्त्रिया कुछ कुंकुम गंधाढ्यम मूर्धना बोढ़ुम गदावृता। वो तो चरण धूल मांग रही है गोपियों की। तो देखने में तो खराब बात है कि त्याग देना गोपियों को, लेकिन गोपियों का स्थान कहां? एक कृपा। कोई नहीं समझ सकता भगवान की कृपा को। उल्टी क्रिया और कृपा। इसलिए गौरांग महाप्रभु ने एक श्लोक में इतना सुंदर कहा, आश्लिष्यवा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करोतुआ। महाराज, एक कृपा 3 प्रकार की होती है, मैं जानता हूं। मेरा आलिंगन कर लो, मतलब इंद्रियों से भी हमको आनंद दो, खाली मन से नहीं। आपका दर्शन करूं, आपका स्पर्श करूं, आपके चरण दबाऊं, और चाहे चक्र चला दो शिशुपाल की तरह, और चाहे उदासीन हो जाओ, मुझसे बातें न करो, मेरी ओर देखो ही ना। सबकी ओर देख रहे हैं, मेरी ओर नहीं देख रहे हैं। ये 3 प्रकार की आपकी कृपा होती है, मुझे पता है। हम तीनों में चैलेंज कर रहे हैं कि जिस प्रकार की कृपा से आपको सुख मिले वो करो। हमको तीनों कृपाएं एक सी महसूस होंगी, एक सी। जब भीष्म पितामह को मारने चले श्री कृष्ण पहिया लेके, तो वो मुस्कुरा रहे थे, आओ आओ, रुक क्यों गए, आगे आओ। क्या झांकी है, ऐसी झांकी तो किसी संत ने नहीं देखी होगी, बड़े बड़े गोपियों ने भी। आंख ऐसी, दांत से दांत दबाए, सीना ताने। जब किसी को कोई मारने जाता है तो उस समय की झांकी थी ना वो 6 महीने सरसैया पर उसी झांकी का ध्यान करते रहे। तो कृपा 3 प्रकार की होती है। किसी को मिलन दें, किसी को वियोग दें, किसी के उल्टा व्यवहार करें, सब कुछ छीन लें। और तीनों अवस्थाओं में जो एक सा आनंद अनुभव करे,
वाह वाह वाह, क्या लीला है ठाकुर जी की। ऐसा महसूस करे वो भक्त है, वो दास है, वो शिष्य है। और जिसको जरा भी एतराज हो अपराधी है, वो दास नहीं है। ये आप लोग रट लीजिए, रट लीजिए और हर समय दिमाग में रखकर इसका पालन कीजिए, तब भगवत प्राप्ति होगी। आप लोग तो ये समझते हैं हमको माला दिया, बगल में बैठा, हमको नहीं दिया उसको दिया, हो गया अपराध। इतने अपराध करते हैं हम लोग बिला वजह। अरे हमको भी तो एक दिन दिया था, हाँ आज उसको दे दिया तो बात क्या हो गई। तुरंत फीलिंग होती है, तुरंत, एक सेकंड की देर नहीं। ये माला फेंका, उसको दिया, हमको नहीं दिया। उसको चिपटाया, उसको चिपटाया, हमको नहीं चिपटाया। तो कृपा भगवान और गुरु यही दो करते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि इनको कुछ पाना नहीं है। और उसके पहले जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए कोई कृपा नहीं करता। दिखाई पड़ता है, माँ बच्चे की सेवा कर रही है पैदा होने के बाद, कितनी गंदी सेवा करती है बेचारी, रात रात जागती है, लेकिन वो कृपा नहीं है। अंदर गोबर भरा है, ये बड़ा होगा तो फिर सेवा करेगा, तो फिर हमको गोलोक भेज देगा। ये बड़ी बड़ी कामनाएं। तो ये कृपा नहीं है, दिखाई पड़ती है। दान कर रहा है सेठ, अरे जिसको दान कर रहा है उससे कुछ आशा है क्या उसको बेचारे को? ये तो है कृपा ना ना। अंदर छुपी है कामना, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा दान कर दो। सब जगह स्वार्थ है, आनंद के लिए।